प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, किसी गांव में दो बहनें रहती थी। माता पिता के दो ही संतान थी, दो बहनें। बड़े का नाम रेवती और छोटे का नाम रज्जो था। गुरु भाई बहना, अपने माता पिता के आंगन में दोनों बहनें बड़े प्यार से पल बढ़ रही थी। माता पिता दोनों के बहुत ही प्यार करते थे। समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और दोनों बहनें बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने के बाद दोनों बहन के ब्याह उसके माता पिता एक ही घर में कर दिए। बड़ी बहन जो थी रेवती का ब्याह, रेवती जो थी बड़ी वाली थी तो बड़े भाई से ब्याह हुआ, और जो छोटी वाली थी तो छोटे भाई से ब्याह हुआ। दोनों अपने देवरानी और जेठानी बन गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो रज्जो थी भगवान के पुजारी थी, भगवान के शिष्य थी। भगवान के बिना पूजा पाठ किए हुए गुरु भाई बहना वो भोजन नहीं करती थी। प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती थी, और चर्चा कहीं भी होता था तो चर्चा में जाया करती थी। लोग उसे बड़े प्यार से बुलाकर ले जाया करते थे रज्जो को। रज्जो जो थी चर्चा में बड़े मस्त मगन होकर गाया करती थी और अनेक प्रकार की कहानियां कहती थी। रेवती जो थी हर बार रज्जो को देखकर ओठ चमकाया करती थी, ताने दिया करती थी कि बड़ा पुजारी बनी है, बड़ा पूजा पाठ करती है। चलो अच्छा है। समय बीता, ससुराल में भी छोटी बहन चर्चा भजन करते रह गई, पूजा पाठ, और बड़ी बहन पूजा पाठ नहीं करती थी रेवती। धीरे धीरे समय बीतने पर छोटी बहन मां बनने वाली थी। सबसे पहले ये बात अपने बड़ी बहन रेवती से बोली, दीदी बड़ी खुशी का बात है, मैं मां बनने वाली हूं। ये बात सुनकर तो रेवती सीधे मुंह से उल्टे मुंह कर ली और आग बबूले की तरह भड़कने लगी। अरे जा जा, कुत्ते बिल्ली का जन्म देगी, और क्या दे सकती है। बड़ा बाई हो मां बनने वाले की खुशखबरी सुनाने। ठीक है, अच्छा है। बेचारी रज्जो बड़ी उदास होकर बोली, दीदी भगवान की महिमा, हो सकता है मेरे ओद्र में पुत्र या पुत्री हो। चलो तुम्हारे मर्जी, जो कह लो। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। लेकिन बड़ी वाली जो थी मां बनने वाली नहीं थी, और रज्जो का 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद एक पुत्र जन्म लिया। रज्जो का घर में खुशियां ही खुशियां हो रहा था, फूलों का बारिश हो रहा था। घर तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चारों तरफ दीपक जगमगा रहे थे। घर में लोग भोज भंडारे कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। बाहरी लोग खुशी के मारे उनका पूरे परिवार उछल रहे थे। लेकिन रेवती का चेहरे पे उदासी था। रेवती तो बहुत उदास थी, जैसे कोई ऐसा घटना घटित हो गया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रज्जो का बच्चा बढ़ने लगा। रज्जो का पुत्र 3 वर्ष का हो गया, और 3 वर्ष हो जाने के बाद फिर से रज्जो मां बनने वाली थी। जब मां बनने वाली थी तो रज्जो के बारे में सबको जाने कि रज्जो फिर से मां बनने वाली है। लेकिन रेवती का एक भी संतान नहीं। सारा लोग रेवती को ताना देने लगे कि रेवती का कोई संतान नहीं, रेवती तो बांझन है, रेवती बांझन है। सारे लोग मुंह देखकर फेरने लगे रेवती को।
रेवती को सारे लोग कहने लगे कि भाई रेवती को सुबह सुबह देख लेते हैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। गुरु भाई बहना, अब रेवती को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लोग ताने देने लगे थे, लोग बांझन कह के पुकारने लगे थे, लेकिन इसके लिए रेवती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रज्जो भगवान से विनती करती थी कि भगवान मेरे बहन का भी एक संतान दे दो। धीरे धीरे समय बीतने पर रज्जो का फिर से लड़का जन्म लिया और 2 पुत्र हो गया। दोनों पुत्र को लाड प्यार से प्रतिपाल करने लगा। उसके पति और रेवती के पति भी दोनों बच्चों से बड़ी प्यार करते थे। दिखावे के लिए रेवती भी इसको बच्चे से प्यार करती थी, दिखावे के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन में बारंबार ही चलता था, हे भगवान कोई उपाय बता दे जिसमें इस बच्चे को मैं मार डालूं। मेरे पास और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा ज्ञान दे दो जिसमें इस बच्चे का मार दूं। गुरु भाई बहना, बार बार मन में वही चला रही थी। रेवती का बड़ा पुत्र हो गया 6 साल का और छोटा पुत्र 3 वर्ष का। एक दिन का बात है कि सुबह सुबह उठी रज्जो तो रेवती कहती है कि बड़ा लेट से उठी हो, तुम्हें कुछ पता है? रज्जो बोली, क्या बात है दीदी? अरे मैके में पिताजी बहुत जोर से बीमार हैं, बहुत जोर सीरियस हैं, उनका बचने का कोई उम्मीद नहीं। यदि जल्दी से जाओगी तो मिल लेगी, नहीं तो पिताजी से मुलाकात नहीं होगा। बेचारी रज्जो कहती है कि दीदी दोनों बच्चे सोया हुआ है, कैसे जाऊं? रेवती कहती है बच्चों को हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो, तुम देख कर आना तो हम देखने चले जाएंगे। अब जब ऐसा बात सुनी रज्जो तो ना तो हाथ धोई ना मुंह धोई और चुपचाप अपने मायका की ओर चल दी। मायका की ओर चल दी। दोनों पति पत्नी अपने पति से बोली कि जी चलिए। उसको पति बैलगाड़ी चलाते थे। बैलगाड़ी पे बेचारी रज्जो बैठ गई और उसको पति जल्दी जल्दी से बैलगाड़ी चलाने लगे। बैलगाड़ी से बेचारी रज्जो अपना मैके पहुंच गई। उसके भाभी भैया माता पिता सबको देखें, कहने लगे अरे रज्जो आ गई, क्या बात है? अपने पिता को देखकर रज्जो बहुत खुश हुई कि चलो मेरे पिता तो बीमार नहीं हैं, अच्छा है। घर के अंदर गई तो कहने लगी माँ दोनों बच्चों को छोड़कर आए हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बेचारी डर से नहीं बोली कि दीदी ने मुझे ऐसा बताई है। माँ बोली बेटी मत जाओ बेटी, घर में सिर्फ चर्चा है। आज भगवान भोलेनाथ के घर में हम बुलावा दिए हैं, घर में उनका आसन लगाकर पूरे गांव टोला मोहल्ला को बुलाकर चर्चा करवाएंगे। थोड़ा सा भोजन बनाने में हाथ बटा दो। और तुम तो जानती हो कि महादेव किस प्रकार से अपने भक्त को बुलाते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ किसी रूप से ना किसी रूप से आना पड़ा, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम चर्चा के कारण आ गई हो। रज्जो को बड़ा खुशी हुआ और रज्जो सोचती है कि चलो आज मेरे माता पिता के घर में चर्चा है तो बड़े धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे। भोजन मिलकर बनाई और गुरु भाई बहना रज्जो भी चर्चा में बड़े प्यार से बड़े मन से पूरा भजन की और कई प्रकार के कथा सुनाई सबको। सारी लोग तालियां बजाए हंसने लगे और कहने लगे कि रज्जो का कथा कहानी तो बहुत दिन बाद आज सुने हैं।
मेरा रज्जो कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती है। आंसू आ जाता है, दिल धड़कता है। जो उसे दादी माँ लगते थे उसके गालों को चूमने लगे, प्यार भरे उसे आशीर्वाद दिए। आहा, कितना तेरे पास ज्ञान है, तू कितना अच्छा अच्छा कहानियां सुनाती हो। गुरु भाई बहना, शाम हो गया और जब शाम हो गया तो रज्जो कहती है कि माँ हम अपना घर जाएंगे। माँ हम जल्दी जल्दी में आ गए थे बच्चों को सोया छोड़कर, हम घर जाएंगे। भाभी बोली कि अरे ननद जी आज कैसे आप जाएंगे, आज आप मत जाइए, कल के दिन जाइएगा, क्योंकि बहुत दिन पर आए हैं और आज आप नहीं जा सकते हैं। भाभी और अपने माता के बात रज्जो मानकर पूरी रात रुक गई। सवेरा हुआ तो उसके पति बोले जल्दी से चलो, हमें मन बेचैनी लग रहा है। जब वहां से निकले रज्जो और रज्जो के पति, रज्जो ने बैलगाड़ी पे बैठी, रज्जो के पति बैलगाड़ी चलाने लगे। धीरे 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 रज्जो अपना घर आ गई। जब रज्जो अपना घर आई गुरु भाई बहना, तो पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। पूरे गांव में अनेक प्रकार के लोग बातें बोल रहे थे। 4 व्यक्ति वहां तो 4 व्यक्ति वहां तो 4 व्यक्ति वहां, ऐसा ऐसा क्या बात हुआ। रज्जो सोच रही पूरी रात तो ही बिताए हैं, क्या बात है, लोग ऐसे ऐसे सवाल क्या बोल रहे हैं। रज्जो बैलगाड़ी से उतर के और दौड़ी दौड़ी घर गई। जब दौड़ी दौड़ी घर गई तो रज्जो के गोद में दोनों बच्चे लटक गए। माँ तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी, माँ तू कहां चल गई थी। बेटा क्या हुआ, खाना खाया था। नहीं माँ, हमने कोई भोजन नहीं किया। क्या तुम्हें मौसी ने भोजन नहीं दिया। नहीं माँ तुम नहीं जानती हो, हम बताएंगे सर तो तुम रोने लगेगी। बेटा आखिर क्या बात है। रज्जो कहती है बेटा क्या बात है बताओ। दोनों पुत्र बोला, एक तो छोटा वाला था अनज्ञानी था, बड़ा वाला का ज्ञान था। माँ तुम नहीं जानती। मौसी ने बीच आंगन में एक गड्ढे खोदी, चलकर देखो। और गड्ढे खोदकर और एक तेगा लाकर मुझे काटना चाह रही थी। दोनों भाई का मौसी ने पांव बांध दिया था और हाथ भी बांध दिया था, लेकिन मौसी को बड़ा सा नाग आया और नाग मौसी के डांस लिया। और जब मौसी का डांस लिया तो मौसी का हाथ से तेगा छूट गया माँ, और मौसी मुझे नहीं काट पाई और मैं तो चिल्लाता ही रह गया। मौसी बेहोश पड़ गई माँ। गांव वाला लोग जुटे तो मौसी को ले गए वैद्य जी के पास। मुझे पांव हाथ खोले, माँ चल के आंगन में देखो। गुरु भाई बहना, रज्जो घर के आंगन गई। आंगन में तो देखती है कि बहुत बड़ा सा गड्ढा कटा हुआ है और वहां पर तेगा गिरा हुआ है। रज्जो जो है सीना पीटती है, भगवान को याद करती है, कहती है कि हे भगवान आपने मेरे बच्चे का बचा लिए, आपने मेरे बच्चे का बचा लिए भगवान। रज्जो जल्दी से अपने बहन के पास गई। बहन भी ठीक हो चुकी थी। बहन का सर्प डसने से उसका विष तो लग गया था, लेकिन ठीक हो चुकी थी। वो भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। सारा लोग उसे घेर रखे थे। रज्जो जाकर रेवती से कहती है, एक माह तरी आगे बहिना, दुई गो बहिनिया रे, अरे कहीं दूधवा दोनों पियले हो।
कबने कसुरवा गे बहिना हमारा से भयल रे, हर बचवन के मारी काटी सो चलू हो राम। हाथ तोरा जोड़ियोगे बहिनी, घोड़ा तोरा परियोगे, अरे ले ही आना धन संपत्ति हो राम। छोड़ियो में देवोगे बहिना, धन रे संपत्ति आगे, तेजी देव बहिनी के नातन हो राम। दोई गो बलक वगे बहिना, अंगूरी लगाए बेगे, अरे चली जाए बई देसवा विदेशन हो राम। गुरु भाई बहना रज्जो कहती है रेवती से कि बहन, किस दिन का दुश्मनी निकाल रही थी मुझसे, जो मेरा बच्चे का मारना चाहती थी। अरे एक ही माँ का दोनों बहनें हैं, सगा बहन, धन संपत्ति सब मुझसे ले लो, लेकिन मेरा बच्चे का मत मारने का सोचो। तूने मेरे बच्चे का साथ ऐसा क्यों करना चाह रही थी। गुरु भाई बहना रेवती कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मेरा आंखों पे पट्टी बंध गया था कि मेरा संतान नहीं है और मेरा छोटी वाली बहन को संतान है, इसीलिए जल भूंज के हम तुम्हारे बच्चे को बहुत बार कोशिश किए। जब जहर के प्याला तुम्हारे बच्चे को पिला रहे थे तो प्याला नीचे गिर गया था। जब तुम्हारे बच्चे को हम गड्ढे में टेलना चाहे तो खुद को हम गिर गए थे। जब तुम्हारे बच्चे को तलवार से काटना चाहे तो खुद को मुझे डांस लिया सर्प। तुम्हारा बच्चा को भगवान रखवाली करने वाले हैं बहन। बहन तुमसे विनती यही है कि हम क्षमा मांगते हैं और मुझे भी कुछ बता दो जिसमें मेरा सारा पाप कट जाए। मैंने बहुत पाप किया हूं और पापों के कारण मेरा ये दशा है कि मैं निसंतान हूं। मुझे लोग बांझन कहते हैं। तुम्हारे घर लोग बुलावा देने आते हैं, लेकिन मेरे घर उलट के कोई नहीं ताकते हैं। तुम्हारा बच्चा के कारण तुम्हारे आंगन में पूरा भीड़ लग गया, लेकिन मुझे सर्प डांस लिया तो मेरे पास किसी ने भी नहीं गया। गुरु भाई बहना रज्जो कहती है रेवती से कि बहन सबसे पहले ये सोच होना चाहिए कि जो जैसा करनी करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और तुम जैसा की वैसा ही मिला। रेवती बोली बहन अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें भी ज्ञान बता दो, क्या तू करती हो, कैसे पूजा पाठ करती हो। आज तक तो कोई पूजा पाठ हम नहीं किए, मुझे बता दो। कहती है कि पहले अच्छा से तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम सोचना। कहती है नहीं बहन, हम पहले ठीक नहीं होवेंगे, पहले हम भी भगवान को ध्यान करेंगे। बेचारी रज्जो बताई देखो बहन, सबसे पहले सवेरे स्नान ध्यान करके और बैठकर आसन मार के भगवान के ध्यान लगाना, भगवान से दया मांगना। हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। भोले दानी देवादिदेव महादेव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूं, आप भी मानिए जानिए पहचानिए, लीजिए अजमाइए। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना है। बहन भगवान भोलेनाथ के शरण में बेलपत्री धतूरे भांग चढ़ाना है। 1 लोटा जल उनके शिवलिंग पे गिराना है, चढ़ाना है। बाकी तुम्हारे पास यदि उन्हें भोग लगाने के लिए फल कोई मिठाई हो तो अच्छा है, नहीं तो खाली हाथ भी भगवान के नमन करेगी
तो भगवान पूजा तुम्हारा स्वीकार कर लेंगे। भगवान नहीं कहते हैं कि तुम मेरे लिए घी का लड्डू लेकर आओ। भगवान कहते हैं कि अपने मन में मेरा जाप करो और तुम पे हम प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, रेवती उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को पूजा पाठ करने लगी और जाप करने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद, साल 2 साल बीता, तो एक पुत्र रेवती का भी हो गया गुरु भाई बहना, और ये भी पुत्रवान हो गई। पूरे गांव का लोग सब कहने लगे कि देखो बहन हो तो ऐसी रज्जो की जैसी। इतना करनामा के बाद भी रज्जो हर करनामे माफ कर दिया अपना बहन को, और माफ करके और उसे चर्चा भजन में लगा दी, तो उसे भी संतान हो गया। तो गुरु भाई बहना, किसी को जलने से कुछ नहीं होता है। जो भगवान कर्म में लिखते हैं वही होता है। कुछ अपना भी कर्म बनाना पड़ता है गुरु भाई बहना। दूसरा पर जलेंगे, बोलेंगे उसका 5 पुत्र कैसे हो गया, तो 5 पुत्र उसको भगवान लिखे वैसा कर्म बनाया है। उसका तो 5 जगह मकान है, तो उतना मेहनत किया तब तो उसको 5 जगह मकान हुआ। हम तो उसका मकाने देख के चल रहे हैं गुरु भाई बहना, तो हमको कहां से उतना बड़ा मकान होगा। इसीलिए भगवान सब कुछ देखते हुए पूरा करते हैं। दुखिया के दुख भी देते हैं भगवान, सुखिया के सुख भी देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। जलने से कुछ नहीं होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। आपका नाम को मैं भगवान के शरण में हाजिरी लगा दूंगी और आपके लिए दया मांगेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।